हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री बुक को स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर। इसका फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स. देयर वर heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notions, history was synonyms with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? कहने का मतलब है कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर वह गर्मा गर्म बहस करते रहते थे। आम समझ में यही आता था कि हिसाब से इतिहास को तारीखों का ही एक रूप माना जाना चाहिए। और आपने भी कहते हुए सुना होगा लोगों को कि इतिहास बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते जाओ। लेकिन क्या वाकई में इतिहास के बारे में ये विचार रखना सही है? History is certainly about changes that occurs over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after. अर्थात इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होती है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह थी और उसमें क्या बदलाव आया। जैसे हम अतीत में और वर्तमान में तुलना करते हैं, हम समय पर जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बातें करते हैं। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted, as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us, we have our moment of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may have asked yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may have curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, हम जो आसपास की चीज़ों को देखते हैं वह एक ऐतिहासिक सवाल बन गया है। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी ना कभी कुछ आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें आ जाती हैं, है ना? हम कभी कभी उत्सुक हो जाते हैं, जानना चाहते हैं ऐसे सवालें जो हमारे सामने घूम रही हों। उन सवालों का जवाब हम चाहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय की घूंट पीते हुए आप देखते हैं तो आप हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने की चलन कब शुरू हुई होगी। रेलवे की या रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर आप झांक के देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस प्रकार करते थे। यानी सुबह सुबह अगर आप अखबार भी पढ़ते हैं तो आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं थी या छपती नहीं थी अखबार, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी। तो फर्स्ट पेज में हम लोगों ने इतनी बातों को देखा। सेकेंड पेज में लिखी हुई है, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली dated in terms of particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix process dates to processes that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rulers was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. So, जब हम लोगों को इतनी उत्सुकता है तो और थोड़ी बातों की जानकारी लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल जो हैं हमें समय के बारे में ही सोचने को जो प्रेरित कर रहा है, सोचने के लिए हमें उत्साहित कर रहा है। समय को हम हमेशा साल या महीनों के बारे में ही नहीं जानकारी ले सकते हैं कि उसी के आधार पर उसको हम नहीं नाप सकते हैं। कई बार ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसके लिए कोई तारीख तय करना भी ठीक नहीं होगा।
एक लंबे समय से जो चली आ रही है, इसी पर बैठे रहना, उसी बात पर बात करना बिल्कुल सही नहीं है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह-सुबह क्या चाय पीना शुरू कर दिया होगा? ऐसा तो नहीं है। इसका स्वाद लोगों को धीरे-धीरे पता चला और उन्होंने अपनी ज़ुबान पर उसका लगातार अभ्यास किया और पी के उन्हें इसका स्वाद चढ़ गया उनकी ज़ुबान पर। इस तरह से प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि भी तय नहीं की जा सकती है। इसी तरह से ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बताई जा सकती है। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, ऐसी बातों को बताना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती चली आ रही थी। ऐसे ही हम सिर्फ एक अवधि यानी कि कालखंड या काल समय की बात नहीं कर सकते या उन्हीं की सिर्फ बात कर सकते हैं जिनके बारे में हम समझ रहे हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बताया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर समय पर यह काम शुरू हुआ और एंड हुआ। एग्जैक्ट एक वक्त नहीं बताया जा सकता है क्योंकि कोई भी घटना तो अचानक नहीं हो सकती है। जब एक खास बदलाव दिखाई देनी शुरू होती है तो हम कहते हैं कि इससे इतने से इतने बीच में ये घटनाएं घटी होंगी। Why then do we continue to associate history with a string of dates? एक बहुत बढ़िया सवाल है ये। This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about a year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, and the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For even such as this, specific dates can be determined, and in histories such as this, debates about date continue to be important. तो बातें बिल्कुल सही कही गई ना कि why then we continue to associate history with a string of dates, यानी लोग फिर इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव का एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरा को इतिहास माना जाता था, यानी कि सारी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करके इतिहास कहा जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होती थी। इतिहासकार यह भी लिखते थे कि कौन सा राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद वह उसकी जगह पर कौन सा शासक गद्दी पर आकर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, क्योंकि अगर आपके घर में भी किसी का जन्म होता है तो आप पर्टिकुलर एक डेट बताते हो ना कि इस तारीख को उस बच्चे ने जन्म लिया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी और इसी चीज़ को यूज़ करते हुए इस तरह के इतिहास में तिथियों का वैल्यू बढ़ गया, यानी डेट्स का इंपॉर्टेंस आ गया। लेकिन आगे क्या है? एज यू हैव सीन इन अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and market came up, how kingdom were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. So जैसे आप पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों को आप देखेंगे, अब इतिहासकार में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं ना। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर भी बातें कर रहे हैं, दूसरे सवालों के बारे में भी लिख रहे हैं। इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अब सिर्फ राजा रानी की कहानी और जन्म तक ही सीमित नहीं है ना, या उनकी लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह से फैल गया, सबका इतिहास है, हर चीज़ों का इतिहास है। तो उन सब के बारे में भी अब इतिहासकार लिखना शुरू कर दिए। किस तरह रियासतें बनी, नए नए विचार पनपे और संस्कृति एवं समाज किस तरीके से बदलाव लाया अपने में। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक को आज समझा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।